Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? ये सवाल क्यों? इस सवाल के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे आपको इसी वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से की गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बता दें जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे, किरण रिजिजू इस बैठक में शामिल हुए थे, एस जयशंकर इस बैठक में शामिल हुए थे। वहीं विपक्ष की बात की जाए तो वहां पर आपको बता दें विपक्ष की ओर से राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे। इस बैठक के पीछे की वजह थी कि सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विपक्ष के साथ भी जानकारी साझा करनी थी। और इसी सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह की ओर से विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तफसील से जानकारी दी गई और जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हुई हैं भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर्स पर, उसको लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन जब ये बैठक खत्म हुई तो उसके बाद किरण रिजिजू जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उसी दौरान किरण रिजिजू ने ये कहा कि ऑपरेशंस ऑनगोइंग है। और इसी बात के बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो क्या कहा किरण रिजिजू ने, आप उनकी जुबानी सुनिए उनका पूरा बयान। देखिए, कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रहे हैं, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। इसलिए मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। वो आपको जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। तो किरण रिजिजू ने अपने बयान में साफ बताया है कि अभी भी ऑपरेशंस ऑन गोइंग है, ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से अभी भी कार्रवाई को लेकर तैयारियां चल रही हैं और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर भी बहुत कुछ चल रहा है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी और उसके बाद पूरा हिंदुस्तान आक्रोशित था। हर कोई न्याय की मांग कर रहा था और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की मांग की जा रही थी देश भर में। जिसके बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीतर जो 9 आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया, उनको उड़ाया गया। भारत ने बिना सीमा पार किए मिसाइल अटैक किया, एयर स्ट्राइक किया और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। लेकिन अभी भी टेंशन बॉर्डर एरियाज पर बनी हुई है और इस बीच आपको बता दें कि भारत के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल कराया गया, तमाम तैयारियां की जा रही हैं। लगातार प्रधानमंत्री आवास में भी बैठकों का दौर चल रहा है। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो भारत किस तरीके से जवाबी कार्रवाई करेगा, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से किरण रिजिजू ने बयान दिया कि अभी भी ऑपरेशंस जारी हैं, तो ये कयास और तेज हो गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का अगला पार्ट देखने के लिए आने वाले वक्त में मिल सकता है। फिलहाल सेना की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं, लगातार
बॉर्डर एरियाज पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। बॉर्डर एरियाज में जो सिविलियंस हैं उनको वहां से सेफ जगह शिफ्ट किया जा रहा है और जिस तरीके की परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं उन परिस्थितियों को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत हर भारतवासी को है। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।